हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट 1 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड मोर्टार इज नॉर्मली यूज्ड फॉर ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन। यानी ईंट चिनाई कंस्ट्रक्शन में प्रयुक्त सीमेंट रेत मसाले का अनुपात साधारणतः कितना होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं 1:3, 1:6, 1:10 या फिर 1:9। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा 1:6। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी होगी, अगर दीवार की मोटाई यानी थिकनेस 19 सेंटीमीटर से कम है तो इसके लिए जो है मसाले और सीमेंट तथा बालू का जो अनुपात होगा वो 1:4 लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल विद 1 सेंटीमीटर मोर्टार जॉइंट फॉर हाफ ब्रिक। यानी हाफ ब्रिक ईंट के लिए 1 सेंटीमीटर गारे की जोड़ वाली दीवार की वास्तविक मोटाई क्या होगी। ऑप्शंस आपको दिए हैं 19 सेंटीमीटर होगी, 9 सेंटीमीटर होगी, 29 सेंटीमीटर होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ईंट होती है उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर और मोर्टार यानी मसाले के साथ ईंट की माप होती है 20x10x10 सेंटीमीटर और जो आपकी हाफ ब्रिक होती है उसकी माप होती है 10 सेंटीमीटर। और जो आपकी हाफ ब्रिक वॉल होती हैं इनका मेजरमेंट जो है वो किया जाता है स्क्वायर मीटर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो रहेगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स और स्टोन इज टर्म्ड एज। यानी ईंट या पत्थर का एक क्षैतिज परत को क्या कहा जाता है। उसे कोर्स कहते हैं, हेडर कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं या फिर बेल्ट कहते हैं। तो ईंट या पत्थर का जो एक हॉरिजॉन्टल लेयर होता है उसे कहते हैं कोर्स। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स अरेंजमेंट। ऑप्शंस आपको दिए हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश या फिर हेडर बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश बॉन्ड की। जब ईंट चिनाई के एक रद्दे में सारे स्ट्रेचर तथा दूसरे रद्दे में सारे हेडर दिखाई देते हैं तो इसे इंग्लिश चाल कहते हैं। और जो ये इंग्लिश चाल होती है इसकी स्ट्रेंथ फ्लेमिश बॉन्ड से ज़्यादा होती है। जो भी सरकारी वर्क होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है इंग्लिश चाल को ही अपनाया जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है फ्लेमिश बॉन्ड का। जब ईंट चिनाई के एक ही रद्दे में क्रमागत रूप से पहले मान लो आपका हेडर है, फिर इसके बाद में स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है, इस टाइप से अगर दिखाई दे तो ये आपकी फ्लेमिश चाल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज। यानी किसी एक असुरक्षित ढांचे को सहारा प्रदान करने के लिए जो एक अस्थायी ढांचा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं, उसे अंडरपाइनिंग कहते हैं, शोरिंग कहते हैं, स्काफोल्डिंग कहते हैं या फिर जैकिंग कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।
उसे कहते हैं शोरिंग यानी टेकबंदी। जब बिल्डिंग में मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन करना हो अथवा दीवारों में मरम्मत करना हो, भवन की सुरक्षा के लिए टेक में मरम्मत करना हो, तो भवन की सुरक्षा के लिए टेकबंदी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप्रेशन और रिसेस मेड इनसाइड द डोर फ्रेम टू रिसीव द डोर शटर इज नोन एज, यानी दरवाजे के शटर को प्राप्त करने के लिए दरवाजे के फ्रेम के अंदर बने गड्ढे या रिक्ति, जिसे डिप्रेशन या रिसेस कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। मूलियन कहते हैं, रिबेट कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं या फिर जेम कहते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। दरवाजे के शटर को लगाने के लिए दरवाजे के फ्रेम के अंदर जो गड्ढे बने होते हैं उन्हें कहते हैं रिबेट। इनकी माप होती है 15 से लेकर 20 mm तक। और दरवाजे में जो हॉरिजॉन्टल पट्टियों के मध्य खड़ी दिशा में इसके समकोण पर जो पट्टी फ्रेम में लगाई जाती है उसे कहते हैं मूलियन। और दरवाजे में कांच को लगाने के लिए जो स्टाइलों के बीच तथा रेलों के समांतर पतली क्षैतिज पट्टी संधार पट्टी कहलाती है, जिसे सेसबार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पाइल्स यूज टू प्रोटेक्ट कंक्रीट डेक फ्रॉम द एब्रेशन और इम्पैक्ट इज नोन एज, यानी एब्रेशन या इम्पैक्ट में कंक्रीट डेक की रक्षा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइल को जाना जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फेंडर पाइल के नाम से जाना जाता है, या सीट पाइल के नाम से, बेटर पाइल के नाम से, या फिर कंपैक्शन पाइल के नाम से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इसे जाना जाता है फेंडर पाइल के नाम से। और जो आपकी फेंडर पाइल होती है इसका उपयोग कंक्रीट डेक अथवा किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को जहाज़ों के अपघर्षण या संघटक से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और ये नॉर्मली जो है कास्ट यानी टिम्बर की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर इंडिकेट विच टाइप ऑफ मशीन फाउंडेशन। आपको एक फिगर दे रखा है और पूछा है निम्न चित्र किस प्रकार के मशीन आधारित नींव का संकेत देता है? बॉक्स टाइप का, ब्लॉक टाइप का, वॉल टाइप का, या फिर फ्रेम टाइप का। तो ये जो फिगर है ये इंडिकेट करता है ब्लॉक टाइप मशीन का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द वॉल प्रोवाइडेड फॉर डिवाइडिंग वन रूम फ्रॉम अनदर इज नोन एज। एक कमरे को दूसरे कमरे से विभाजित करने वाली दीवार जो होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। वो लोड बियरिंग वॉल कहलाती है, यानी भार वहन करने वाली दीवार, रिटेनिंग वॉल कहलाती है, केविटी वॉल कहलाती है, या फिर पार्टीशियन वॉल कहलाती है। एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग करने वाली जो दीवार होती है वो कहलाती है पार्टीशियन वॉल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीमेंट, लाइम और सैंड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल कोट प्लास्टर, यानी सिंगल कोट प्लास्टर के लिए आयतन के आधार पर सीमेंट, चूना और रेत का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लास्टरिंग कहते किसे हैं। चिनाई की दीवार के लिए असम ऊबड़ खाबड़ सतह को ढांपने के लिए जो सुगठित पदार्थों का एक मोटा लेप होता है उसे प्लास्टर के नाम से जाना जाता है। सीमेंट प्लास्टर करने के लिए सीमेंट बालू का जो अनुपात होता है वो रखते हैं 1:4, 1:5 और 1:6 अपनाया जाता है। ये प्लास्टर एक कोट जो है 12 mm की थिकनेस में किया जाता है। सीमेंट प्लास्टर 2 स्टेज में किया जाता है। पहला जो चरण होता है उसे कहते हैं रेंडरिंग कोट और दूसरा चरण जो होता है उसे कहते हैं फिनिशिंग कोट।
चूने प्लास्टर में चूना तथा सुर्खी का अनुपात 1:2 रखा जाता है। जब दो अपमिश्रक का उपयोग किया जाता है तो ये अनुपात 1:1:1 रखा जाता है। जैसे एक चूना, एक सुर्खी या एक बालू तथा सीमेंट, चूना तथा बालू का प्लास्टर का अनुपात 1:1:6 रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और लास्ट पॉइंट है इसमें, सीमेंट को चूने में मिलाकर प्लास्टर करने से क्या होता है, ये शीघ्र ही जम जाता है और सीलन यानी डैम्पनेस को रोकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हमने उसका पार्ट 1 कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।